एक्ट्स के बारे में बताऊंगा, ACTS, ये देखिएगा आप, मैं उसको अभी आपको बताता हूं। हालेलुया। प्रार्थना मनुष्य की आत्मा का परमेश्वर के साथ वार्तालाप है। प्रार्थना में कम से कम 4 भाग होने जरूरी हैं। जब हम प्रार्थना करते हैं उसके 4 भाग होने जरूरी हैं, ACTS, ये 4 भाग प्रार्थना में होने जरूरी हैं। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये अंग्रेजी वर्णमाला के 4 शब्द हैं, ACTS। सबसे पहले आता है एडोरेशन, एडोरेशन। हालेलुया। देख लीजिए वहां पर क्या है, मैं आपको बता देता हूं। एक्ट्स जब हम लिखते हैं सबसे पहले आता है एडोरेशन। हालेलुया। इस प्रकार से है, मुझे लगता है आपको शायद उल्टा दिखेगा, लेकिन मैं इसको समझ लीजिए। ए फॉर एडोरेशन, इसका मतलब होता है आराधना। हालेलुया। इसका मतलब होता है आराधना। तो आत्मा से परमेश्वर की स्तुति और उपासना करना, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं तब पहला काम हमारा होता है उसकी आराधना करना। ये नहीं कि प्रार्थना में बैठे और तुरंत मांगना शुरू कर दिया, नहीं, पहले हम आराधना करें उसकी किस तरह से। हालेलुया, धन्यवाद 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 प्रभु, तेरा धन्यवाद हो। हालेलुया प्रभु, एक गीत गाएं छोटा सा, प्रभु की आराधना करें, प्रभु को अपने सम्मुख लेकर आएं और उसकी निकटता को जानें, महसूस करें कि प्रभु इस समय मेरे सामने है या मेरे साथ बैठा है या मुझे छू रहा है। हालेलुया, ये महसूस करें। ये होगा महसूस आपको जब आप आराधना में जाएंगे। आराधना में जब आंखें बंद कर ली, देखिए आराधना जो होती है उसके बारे में मैं आगे जाकर शिक्षा दूंगा। आराधना, ये आराधना नहीं होती कि हम गाने गा रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, नहीं। एकाग्रित होकर जब हम आराधना करते हैं, अपनी आंखों को बंद करके जब हम लौ लगा लेते हैं परमेश्वर से, तब उस आराधना की सुगंध को परमेश्वर लेता है और वो हमारे बीच में आ जाता है। मैं आपको एक वचन पढ़कर बताता हूं, वहां पर क्या लिखा है। भजन संहिता 22 अध्याय। हालेलुया। भजन संहिता 22 अध्याय और उसके 3 पद में क्या लिखा है। यहां लिखा है, परंतु हे तू जो इज़राइल की स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है, तू तो पवित्र है। हालेलुया। जब हम स्तुति करते हैं, जब हम आराधना करते हैं, तो एक इनविजिबल, एक अनदेखा सिंहासन स्थापित हो जाता है दोस्तों, और परमेश्वर वहां पर विराजमान हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर वहां पर विराजमान हो जाता है। परमेश्वर उस सिंहासन पर बैठकर हमारी आराधना को सुनता है। दोस्तों मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर इतना उपवास से प्रसन्न नहीं होता, इतना हमारे दान पुण्य से प्रसन्न नहीं होता, जितना वो आराधना से प्रसन्न होता है। एक आराधक था परमेश्वर का जिसका नाम था लूसीफर। वो परमेश्वर के सामने खड़ा होकर क्या करता था, अपने पंखों को फैलाकर आराधना करता था परमेश्वर की, और पीछे लाखों स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते थे, और परमेश्वर उससे प्रसन्न होकर उसको बहुत कुछ दिया परमेश्वर ने। और जब बहुत कुछ उसके पास आ गया तब उसके अंदर घमंड आ गया दोस्तों, और परमेश्वर ने उसको वहां से उतार दिया। हालेलुया। परमेश्वर आराधना से प्रसन्न होता है। हमारी प्रार्थना का पहला भाग जो है वो आराधना होना चाहिए, एडोरेशन। ए जो मैंने लिखा है वो है एडोरेशन। ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, ए फॉर एडोरेशन। और उसके विषय में मैं एक पद और पढ़वाना चाहता हूं, भजन संहिता में ही है, 95 अध्याय, भजन संहिता 95 और उसका 6 पद। भजन संहिता 95 और उसका 6 पद, वहां पर क्या लिखा है सुनिए। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। हालेलुया। ये है आराधना का तरीका दोस्तों, ये आराधना का तरीका है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना में सबसे पहला भाग होता है आराधना, एडोरेशन। वो आराधना जो है वो उस प्रार्थना का पहला हिस्सा है। 4 हिस्से हैं प्रार्थना के। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं प्रभु के लोगों,
4 हिस्से हैं प्रार्थना के। सबसे पहला हिस्सा है एडोरेशन, ACTS, एक्ट्स, एडोरेशन। सबसे पहला है एडोरेशन, जिसे कहते हैं आराधना। और ये जो है आराधना किस प्रकार से है? घुटने के बल, लिखा है भजन संहिता 95 अध्याय 95 और उसका पद है 6। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने से टेक दें, नतमस्तक हो जाएं परमेश्वर के सामने। हालेलुया। प्रार्थना कोई एक ऑर्डिनरी चीज नहीं है कि खड़े हुए और बड़बड़ 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 के और खत्म कर दी। यीशु मसीह ने कहा कि तुम अन्य जाति की नाई बड़बड़ बड़बड़ ना करो, जो ये सोचते हैं कि हमारे बोलने से, हमारे ज्यादा बोलने से हमारी सुनी जाएगी। हालेलुया। ऐसा नहीं है दोस्तों, प्रार्थना हृदय से निकलनी चाहिए। प्रार्थना हृदय से जो निकलती है वही तो परमेश्वर के पास पहुंचती है। होठों से कुछ भी बोल दीजिए। आपको मैं बताऊं भजन संहिता 15 में क्या लिखा है, देख लीजिए। भजन संहिता 15 अध्याय और पहले पद से अगर मैं पढ़ूं, वहां पर बहुत 5 पद हैं इसके अंदर। यहां पर लिखा है कि परमेश्वर के तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा? वो जो खराई से चलता और धर्म के काम करता और हृदय से सच बोलता है। होठों से नहीं, होठों से प्रार्थना नहीं चलेगी दोस्तों, हृदय से प्रार्थना चलेगी। जो प्रार्थना हृदय से की जाती है वही तो जाती है परमेश्वर के पास। हालेलुया। वही तो जाती है जो हृदय से। मैं इसको आपको खोलकर बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा समय अगर ज्यादा हो जाए तो विचलित ना होइएगा। मैं खोलकर, क्योंकि जब तक समझ में नहीं आएगी बात तो मेरा यहां पर बैठना और आपका मेरे सामने बैठना व्यर्थ होगा। मैं समझाना चाहता हूं कि 2 तरह से प्रार्थना होती है, एक हृदय से होती है और एक होठों से होती है। हृदय की प्रार्थना जो होती है वो परमेश्वर के पास पहुंचती है, जो होठों की प्रार्थना होती है वो शैतान के पास पहुंचती है। कैसे? आइए सबसे पहले हम इसको देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे होठों वाली प्रार्थना कहां जाती है। इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, इफिसियों 6 अध्याय और 10 पद से मैं पढ़ूंगा। यहां पर लिखा है, निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध का मतलब होता है कुश्ती, लड़ाई। लिखा है कि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं है। हमारा ये युद्ध जो है वो लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, प्रधानों से और अधिकारियों के, अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से। आकाश में ये सेना है दोस्तों, और जो वरली प्रार्थना होती है, बुड़बुड़ाने वाली प्रार्थना होती है, वो सीधी शैतान के हाथ में पहुंच जाती है। इसलिए हमें उस प्रार्थना का जवाब ही नहीं मिलता। लेकिन जो प्रार्थना हृदय से निकलती है वो कैसे जाती है परमेश्वर के पास? आइए उसको देख लेते हैं जल्दी से। प्रकाशित वाक्य में लिखा है 8 अध्याय और उसका 3 पद मैं पढ़ूंगा। ध्यान से सुनिए क्या लिखा है। फिर एक और स्वर्गदूत सोने का धूपदान लिए हुए आया और वेदी के निकट खड़ा हुआ, और उसको बहुत धूप दिया गया कि सब पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं के साथ उस सुनहली वेदी पर जो सिंहासन के सामने है चढ़ाए। और उस धूप का धुआं पवित्र लोगों की प्रार्थनाओं सहित स्वर्गदूत के हाथ से परमेश्वर के सामने पहुंचा दिया गया। हालेलुया। ये स्वर्गदूत जो होते हैं ये पवित्र हृदय से की गई प्रार्थनाओं को परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाते हैं दोस्तों। हालेलुया। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचाते हैं। और हम देखते हैं कुरनेलियुस के बारे में। कुरनेलियुस जब वो प्रार्थना कर रहा था दोपहर के 3 बजे, हम देखते हैं प्रेरितों के काम 10 अध्याय में लिखा है, एक स्वर्गदूत आता है। वहां पर लिखा है 3 पद में, प्रेरितों के काम 10 अध्याय 3 पद में लिखा है, उसने दिन के 3 पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मेरे पास भीतर आकर कहता है कि हे कुरनेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखकर कहा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। कौन लेकर गया है? स्वर्गदूत लेकर जाते हैं हमारी प्रार्थनाओं को दोस्तों। तो प्रार्थना जो है वो हृदय से होनी चाहिए। उसका पहला भाग है आराधना। हालेलुया। प्रार्थना का पहला भाग बता रहा हूं। प्रार्थना के 4 भाग हैं।
ACTS, एक्ट्स। A फॉर एडोरेशन, यानी कि प्रार्थना, आराधना। पहला भाग क्या है? आराधना है। हम जब प्रार्थना में बैठें, हम आराधना से प्रार्थना को शुरू करें, गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि हमें जरूरी है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने का काम करें। हालेलुया। संसार को तो हम बहुत प्रसन्न करते रहते हैं। हम क्या क्या मशक्कत नहीं करते लोगों को, संसारिक लोगों को खुश करने के लिए। क्या नहीं करते, हम पैसा तक खर्च कर देते हैं, हम अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं लोगों को खुश करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए। क्या कभी परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए हमने ऐसा किया है? एक ही काम है परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, प्रार्थना नहीं, आराधना। आराधना, प्रार्थना हमारा काम है, वो हमारा क्रिया है हमारी, हम उसे करेंगे, परमेश्वर उसे सुनेगा। लेकिन आराधना जो है वो परमेश्वर की महिमा के लिए है, परमेश्वर की तारीफ के लिए। इसलिए हमारी प्रार्थना का पहला बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि प्रार्थना में बैठे और शुरू कर दिया, प्रभु मैं बहुत परेशान हूं, मैं बीमार हूं, ये बीमारी से मुझे बचा, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे आशीष चाहिए, बच्चों की फीस के पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। सारी डिमांड हम परमेश्वर के सामने रख देते हैं। नहीं, परमेश्वर तो जानता है हमें क्या क्या चाहिए। दोस्तों, मैंने पीछे बीते दिनों पढ़वाया है, परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा कि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले जानता है कि तुम्हारी क्या क्या जरूरतें हैं। हालेलुया। तो दोस्तों याद रखिएगा, पहला जो शब्द है वो है ए, यानी कि एडोरेशन। दूसरा शब्द आता है सी, और उसको कहते हैं कन्फेशन। आपको उल्टा दिखेगा शायद, क्योंकि मैं सेल्फी कैमरे से जो लाइव आ रहा हूं। कन्फेशन का अर्थ आप सभी जानते हैं, अंगीकार करना, पापों का अंगीकार करना। जब हम प्रार्थना में बैठें, सबसे पहला काम करें आराधना, उसके बाद अपने ज्ञात और अज्ञात पापों के लिए अंगीकार करना, कहना, हाँ पिता, हाँ प्रभु, मैं पापी हूं, मैं तेरा पापी बेटा फिर से तेरे पास प्रार्थना करने के लिए आया हूं। हालेलुया। हर ज्ञात और अज्ञात पाप का अंगीकार करना। भजन संहिता में पढ़ना चाहता हूं 32 अध्याय और उसका 5 पद। भजन संहिता 32 अध्याय और उसका 5 पद, यहां लिखा है, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छुपाया और कहा, मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, और वो शर्त क्या है? वो नीति वचन में राजा सुलेमान ने लिखी है, 28 अध्याय 13 आयत में। नीति वचन 28 की 13 पद में लिखा है कि जो अपने अपराधों को छुपा कर रखता है उनके काम सफल नहीं होते, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उन पर दया की जाएगी। अब प्रार्थना में हम बैठे हैं, हमने पहला भाग पूरा कर दिया, आराधना कर ली, हम दूसरे हिस्से में आ गए हैं, हम पाप अंगीकार में आ गए हैं। तो वहां पर हम अंगीकार करें, 100% अंगीकार करें और उसे छोड़ देने का वायदा करें। जो भी गुनाह, जो भी पाप, जो भी गलती, जो भी अपराध हम करते आ रहे हैं, हम क्षमा मांगे परमेश्वर से। क्षमा करने वाला है। दानियल नबी की पुस्तक में लिखा है 9 अध्याय में कि वो क्षमा का खानी है, एक बहुत बड़ी खान है, वो माफ 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 करता रहता है। लेकिन हम उसके इस आदत का फायदा ना उठाएं, हम पाप 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 करते ना रहे कि वो माफ 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 करता रहे। हालेलुया। क्योंकि रोमियो में लिखा है कि हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। हालेलुया, हालेलुया। दोस्तों, तो ये दूसरा भाग क्या है? यह कन्फेशन, यानी कि पाप अंगीकार। सबसे पहला भाग क्या है? एडोरेशन। फिर सी आ जाता है कन्फेशन, यानी कि अपने पापों को परमेश्वर के सम्मुख मान लेना। तीसरा भाग है थैंक्स गिविंग। हालेलुया। तीसरा भाग है सभी वस्तुओं और आशीषों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना। ये प्रार्थना का तीसरा हिस्सा है। ये मैं आपको बता देता हूं, हम पहुंच चुके हैं तीसरे हिस्से में, और वो है थैंक्स गिविंग।
यह है थैंक्स गिविंग। आपको उल्टा दिखेगा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं क्योंकि मैं सेल्फी कैमरा यूज कर रहा हूं। तीसरा जो हिस्सा है प्रार्थना का वो है थैंक्स गिविंग, यानी कि शुक्रगुजारी। हर एक बात की शुक्रगुजारी। प्रभु तूने हमें जिंदा रखा, धन्यवाद हो। प्रभु तूने आशीषित रखा, धन्यवाद हो। प्रभु तूने कोरोना वायरस से हमें बचा के रखा है, धन्यवाद हो। प्रभु तूने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा है, धन्यवाद हो। प्रभु आज मैं प्रसन्न हूं, धन्यवाद। हर एक बात के लिए हम धन्यवाद धन्यवाद करते रहे परमेश्वर का। पहला हिस्सा आराधना, दूसरा हिस्सा पाप अंगीकार, तीसरा हिस्सा है धन्यवाद की भेंट परमेश्वर को चढ़ाते रहना। हालेलुया। इसके विषय में मैं एक पद पढ़ना चाहूंगा और वो नए नियम में है, फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय और उसका 6 पद। लिखा है कि किसी भी बात की चिंता मत करो। ये तो बहुत ही पावरफुल वचन है। हालेलुया। इस बात को अगर हम दिमाग में रख लें कि वचन क्या कह रहा है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। धन्यवाद के साथ हर एक बात परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। दोस्तों, तो पहला हिस्सा क्या है? एडोरेशन यानी कि आराधना। दूसरा हिस्सा क्या है? कन्फेशन यानी कि पाप अंगीकार। तीसरा है थैंक्स गिविंग यानी कि परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाना। हालेलुया। वहां कोई पैसा या धन या मुर्गा या बोतल पान या ये कुछ भी नहीं मांगता परमेश्वर। हालेलुया। वो सिर्फ धन्यवाद की भेंट चढ़ाता है। हाले भेंट मांगता है, वो कहता है धन्यवाद की करता है। हालेलुया। तो ये तीसरा हिस्सा है दोस्तों, मैंने पढ़कर आपको बताया है फिलिपियों 4 अध्याय के 6 पद में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। हर बात में, चाहे हम बीमार हैं तब भी हम धन्यवाद दें, हम कहीं जा रहे हैं ठोकर खा के गिर पड़े तब भी धन्यवाद दें। प्रभु तेरा धन्यवाद कि मैं जा रहा था, मैं ठोकर खा के गिर पड़ा। हो सकता है कि ठोकर ना लगती, हम बाहर चले जाते और एक बड़ा एक्सीडेंट हो जाता। परमेश्वर ने छोटा सा एक्सीडेंट किया था कि मैं घर में बैठ जाऊं, उसका भी धन्यवाद दें। अगर बुखार है, मुझे ऑफिस जाना था या किसी मीटिंग में जाना था, बुखार है या मैं बीमार पड़ गया हूँ, वॉमिटिंग हो गई है या पैरों में दर्द हो गया है या सर में दर्द हो गया, कुछ भी हो गया, मैं बिस्तर पर आ गया हूँ, तब भी मैं धन्यवाद दूंगा परमेश्वर को। प्रभु धन्यवाद कि तूने मुझे बाहर जाने से रोक दिया। हो सकता है कोई घटना मेरे साथ घट जाती, इसलिए तूने ऐसा किया है मेरे साथ। हर बात को पॉजिटिव लें दोस्तों, पॉजिटिव लें, क्योंकि परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों के साथ गलत नहीं कर सकता। धन्यवाद दें हर एक बात के लिए परमेश्वर को। हालेलुया। चौथा हिस्सा जो है वो है एस। हालेलुया। एस, इसको मैं बताता हूं आपको, यह है सप्लीकेशन। ये चौथा हिस्सा है सप्लीकेशन। ये लिखा है एक्ट्स, यहां पर मैंने लिख दिया है एडोरेशन, कन्फेशन, थैंक्स गिविंग और आखिर में है सप्लीकेशन यानी कि याचना करना परमेश्वर। अब बारी आती है मांगने की। हालेलुया। सबसे पहला काम आराधना, उसके बाद पापों का अंगीकार करना। हाँ प्रभु मेरे से गलती हो गई है, अगर नहीं किए पाप तब बहुत अच्छी बात है, परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए कहे प्रभु जाने अनजाने में कोई गलती हो तो क्षमा करें। तीसरी चीज, धन्यवाद दें परमेश्वर को हर अच्छी बुरी बात के लिए। अगर बीमार हैं तब भी, खुश हैं तब भी, दुख में तब भी, चिंता में तब भी धन्यवाद दें। हो सकता है परमेश्वर की बहुत बड़ी योजना हमारे जीवन के साथ बनी हो। हालेलुया। चौथे हिस्से में आ चुके हम और ये है मध्यस्थता, निवेदन, विनती और इच्छाएं। हालेलुया। निवेदन करने, अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के सम्मुख लेकर आना है। हालेलुया। कौन सी इच्छाएं? आत्मिक इच्छाएं। वैसे तो सब कुछ जानता है परमेश्वर कि हमें सब कुछ चाहिए, हाँ, जो कुछ चाहिए वो हमें दे देता है। यहाँ पर हम देखते हैं, हम जो याचना करते हैं परमेश्वर से, वो याचना, प्रार्थना धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित की जाए। हालेलुया। फिर से मैं पढ़ूंगा उसी बात को, फिलिपियों 4 अध्याय इसी से रिलेटेड है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख
उपस्थित किए जाए। उपस्थित किए जाए मतलब हम याचना कर रहे हैं परमेश्वर से, हम विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, प्रभु ये मेरी प्रार्थना है, तो इस प्रार्थना की ओर काम लगा। हालेलुया। जब एक बेटा संसारिक रूप से अगर हम देखें, अगर उसको अपने बाप से कुछ काम करवाना होता है तो वो याचना ही तो करेगा। ये थोड़ी कहेगा वो बाप मेरा काम कर दे, ऐसे नहीं बोलेगा। याचना करनी है हमको परमेश्वर से, विनती करनी है, निवेदन करना, प्रभु मेरी ये समस्या, इसका समाधान तू निकाल प्रभु, मैं बहुत परेशान हो गया, मैं बहुत चिंता में हूं। यकीन मानिए दोस्तों, परमेश्वर हर प्रार्थना को सुनता है। परमेश्वर हर प्रार्थना को सुनता है। क्यों? क्योंकि प्रार्थना का समय होता है। प्रार्थना परमेश्वर 3 प्रकार से सुनता है दोस्तों। हाँ, नहीं और प्रतीक्षा करो। पहले क्या से? हाँ, तुरंत आत्मिक चीजें मांगिए परमेश्वर से, पवित्र आत्मा मांगिए, क्षमा मांगिए, दया मांगिए, उद्धार मांगिए। हाँ, अभी ले लो। नहीं, दूसरी चीज क्या है? नहीं, संसारिक चीजें। मुझे उस लड़की से शादी करनी है, नहीं। मुझे उस लड़के से शादी करनी है, नहीं। मुझे यहां जाना है, नहीं। मुझे वो करना है, नहीं। मना करेगा परमेश्वर, नहीं नहीं। तीसरी चीज प्रतीक्षा। प्रभु मुझे एक गाड़ी चाहिए क्योंकि मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। प्रभु कहेगा प्रतीक्षा कर, अभी तेरे पास तो पार्किंग की भी जगह नहीं है, इससे पहले मैं तुझे घर दूंगा ताकि वहां पर पार्किंग की जगह हो। प्रतीक्षा कर, वेट कर बेटा। बस वहीं पर समझ जाए कि अब बस प्रार्थना सुनने में देर क्यों हो रही है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है प्रतीक्षा कर। तो 3 तरह से परमेश्वर प्रार्थना सुनता है। हाँ, आत्मिक चीजों के लिए, ना संसारिक चीजों के लिए, और प्रतीक्षा करो हमारी जरूरतों के लिए। हालेलुया। 3 प्रकार से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। प्रार्थना सारी सुनी जाती है, लेकिन मनुष्य प्रतीक्षा नहीं करते, उतावले हो जाते हैं, कहते हैं कि परमेश्वर तो हमारी सुनता ही नहीं है। हालेलुया। प्रार्थना 3 तरह से होती है दोस्तों। प्रार्थना के 3 प्रकार हैं। एक होती है निजी प्रार्थना, एक होती है पारिवारिक प्रार्थना, एक होती है सामूहिक प्रार्थना। हालेलुया। निजी प्रार्थना जो मैं अकेले में करता हूं, कमरा बंद करके, जैसे मैं अब बैठा हूं कमरा बंद करके, तब मैं करता हूं। एक पारिवारिक प्रार्थना होती है जो सुबह और शाम मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चों के साथ बैठता हूं, सुबह 10 बजे, शाम को 7:30 बजे। यह है पारिवारिक प्रार्थना। और एक होती है सामूहिक प्रार्थना, जब मैं अपनी कलीसिया के साथ प्रार्थना में होता हूं, या जब मैं किसी चर्च में होता हूं, या मैं मीटिंग में होता हूं, वो होती है सामूहिक प्रार्थना। और हर एक प्रार्थना का एक पावर है, हर एक प्रार्थना की एक शक्ति है दोस्तों। परमेश्वर हर प्रार्थना को सुनता है। जब मैं कमरा बंद करके बैठता हूं, यीशु मसीह ने कहा कि जब तू प्रार्थना कर तो अपना कमरा बंद कर, कोठरी में जा और जाकर गुप्त में परमेश्वर से प्रार्थना कर, और वो तुझे उसका प्रतिफल देगा, और देता है परमेश्वर। फिर जब मैं परमेश्वर के सम्मुख अपने बच्चों को लेकर आता हूँ, अपनी पत्नी, अपने बच्चों के साथ, जब हम 5 लोग, मेरा बड़ा बेटा, मेरी बहू, मेरा छोटा बेटा, मेरी वाइफ, मैं, हम 5 लोग जब प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर बड़े बड़े भेद वचन के द्वारा हम पर खोलता है। सुबह शाम, सुबह 10 बजे हम बैठते हैं, शाम को 7:30 बजे या 7:45 बजे हम प्रार्थना में बैठते हैं। कुछ नहीं पता चलता कितना टाइम कब गुजर गया। हालेलुया। तो ये प्रकार हैं प्रार्थना के, 3 प्रकार हैं। एक तो होती है निजी प्रार्थना जो पर्सनली मेरी है, वो मैं ही करूंगा। दूसरी प्रार्थना पारिवारिक होती है। तीसरी प्रार्थना सामूहिक, जो हम चर्च में करते हैं, या कलीसिया में करते हैं, या मीटिंग में करते हैं, या बहुत से लोगों के साथ मिलकर हम उस प्रार्थना में शामिल होते हैं। तो ये 3 प्रकार की प्रार्थनाएं दोस्तों। निजी प्रार्थना कीजिए, पारिवारिक प्रार्थना कीजिए, सामूहिक प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर हर प्रार्थना का जवाब देगा, और 3 तरह से जवाब देगा। हाँ, नहीं और प्रतीक्षा करो। 4 चीजें मैंने आज आपको समझाई हैं। ACTS, एडोरेशन, कन्फेशन, थैंक्स गिविंग और सप्लीकेशन। आराधना, पाप अंगीकार, और थैंक्स गिविंग, धन्यवाद, और उसके बाद याचना, निवेदन परमेश्वर के सम्मुख लाएं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ आज के समय के लिए, कि परमेश्वर ने बहुत अच्छा समय हमें दिया कि हम परमेश्वर के वचन को सीख सकें। आज प्रार्थना के विषय में हमने जाना है। आज चौथा भाग था दोस्तों,
5वां भाग कल मैं लेकर आऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं मेरे पास जो मैं कल आपको बताऊंगा। मिस मत कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोग इसको देखें, इन बातों को जानें। अगर आप आज कुछ सीखे, अगर आपको कुछ नया मिला है ना, तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर जरूर लिखिएगा कि आज मैंने ये सीखा है। हालेलुया। अगर पहले से जानते हैं तो मैं परमेश्वर का हृदय से धन्यवादी हूँ कि मेरे जो देखने वाले हैं, मेरे जो दोस्त हैं, वो सब कुछ जानते हैं। हालेलुया। तो आज का जो विषय था वो मैंने बताया आपको एक्ट्स के बारे में, ACTS। उसके बाद मैंने बताया 3 प्रकार से परमेश्वर प्रार्थना हमारी सुनता है, हाँ, नहीं और वेट करो। उसके बाद मैंने बताया कि 3 प्रकार की प्रार्थनाएं होती हैं, निजी प्रार्थना होती है, पारिवारिक प्रार्थना होती है और सामूहिक प्रार्थना होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीषित करे। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूं और वो अनाउंसमेंट ये है कि ये बाइबल क्लास जो मैं चला रहा हूं, ये थर्सडे तक चलेगी, वीरवार तक 5 बजे ही मैं आऊँगा। 5 बजे से 6 बजे तक मैं समाप्त करूँगा। आधे पौने घंटे में मैं शिक्षा दूंगा और मैं भी सीखूंगा आपसे। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि मुझे भी बहुत बार परमेश्वर वहीं पर ही बहुत कुछ बता देता है जो मैं लोगों के साथ शेयर। तो आज आपने अगर कुछ सीखा है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा ताकि परमेश्वर मुझे इसी तरह से अपने नाम के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करे और परमेश्वर के वचन को हम इसी तरह फैलाएं। हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इस लॉकडाउन को जल्दी खत्म करे, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस बाइबल क्लासेस शुरू होने वाली हैं। अभी इसी मार्च में शुरू होने वाली थी, लेकिन लॉकडाउन के द्वारा के कारण वो मैंने बंद कर दी। अब जून 17 से वो क्लासेस शुरू होंगी। जून 17 से कॉरेस्पॉन्डेंस क्लासेस, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं अगर वो देख रहे हैं तो वो नोट कर लें, 17 जून से उसको हम शुरू करेंगे। क्योंकि आज डाकिया जो था कुछ बुक्स मेरे पास लेकर आया है। इसका मतलब है कि कुछ काम शुरू हो गए हैं गवर्नमेंट के, तो इसका मतलब है कि बुक आ जा सकती हैं, मैं भेज सकता हूं और आपके लेटर भी मेरे पास आ सकते हैं। 17 जून से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स जो है वो शुरू होगा। अभी बहुत सारे लोगों ने अपने फॉर्म भर चुके हैं। आप अगर चाहते हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स करें बाइबल का, 32 विषय हमारे, और उसमें से हर एक विषय के ऊपर मैंने बुक्स तैयार की हैं और वो ऐसी ही बुक्स हैं लेकिन वो टाइप की हुई हैं, वो प्रिंटर से प्रिंट निकाले हुए हैं। वो हम आपको कोरियर के द्वारा भेजेंगे और आप घर बैठे प्रार्थना उस वचन को सीखेंगे। और 1 साल का कोर्स है ये, उसमें 3 एग्जाम होंगे हर 3 महीने, हर 4 महीने बाद। तो अगर आप चाहते हैं उस कोर्स को करना तो मेरे इनबॉक्स में आकर मुझे ज़रूर लिखिए। मेरा व्हाट्सएप नंबर मैं इसमें लिख दूंगा। व्हाट्सएप नंबर भी आप जानते हैं तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए ताकि मैं आपको डिटेल भेज सकूं, और भी लोगों को बताइए कि वो परमेश्वर के वचन को सीखें ताकि आगे बढ़ सकें। हालेलुया। कल 5 बजे मैं आपके साथ फिर मुलाकात करूंगा। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, परमेश्वर आप सबके साथ रहे, परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। आइए एक छोटी सी प्रार्थना करके मैं समाप्त करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आज के सुंदर वचन के लिए तूने दिया। धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी के शुरू से लेकर अंत तक तो हमारे साथ बना रहा प्रभु जी। बिजली नहीं गई प्रभु, वाईफाई ने भी धोखा नहीं दिया प्रभु जी, और पूरा वचन प्रभु जी मैं प्रचार कर सका, लोगों को बता सका प्रभु। तेरे लोग जितने भी यहाँ पर बैठे थे सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और विनती करता हूँ प्रभु, सबको आशीषित करना, हर एक की दुख बीमारी चिंता परेशानियों को दूर कर देना प्रभु जी। अपनी महिमा के लिए, अपने नाम के लिए अपने बच्चों को इस्तेमाल करना और इस आत्मा से अपने बच्चों को सुरक्षित रखना। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सबको आशीषित करे। परमेश्वर हर पल हर क्षण आपके साथ रहे। परमेश्वर आप सबको अपने आगमन के लिए तैयार करे। हालेलुया।